रावलपिंडी के इलाके गवाल मंडी में 8 से 10 अफराद का शहरी पर बेहमाना तशद्दुद, शहरी को बरहना करके घसीटा गया। मुसल्ला अफराद ने डंडों, पाइपों और लातों से बुरी तरह मारा पीटा। जमीन पर पड़ा बुरी तरह लहूलुहान शहरी मुल्ज़मान की मिन्नतें करता रहा। शहरी ने रिहायशी इलाके में गोदाम बनाने की शिकायत की थी। शहरी की शिकायत पर गोदाम सील हुआ तो मुलजिम हत्थे से उखड़ गए। ARY न्यूज़ ने खबर नशर की तो पुलिस होश में आई। थाना सिटी में शहरी पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम ने बताया, फुटेज में नजर आने वाले मरकजी मुलजिम समेत तमाम मुलजमान की शनाख्त कर ली है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ इकदाम तेज और सख्त होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज भी लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटियों को फौरी तौर पर मुअस्सर और मजीद फाल बनाने का फैसला। सिंध के कच्चे को डाकुओं से निजात दिलाने का मिशन। 70 से जायद खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। तकरीब शिकारपुर में हुई। डाकुओं ने वजीर दाखिला सिंध, IG और सेक्टर कमांडर के सामने हथियार रखकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। हथियार डालने वालों में 9 डाकू ऐसे थे जिनके सर पर लाखों रुपए इनाम था। डाकू पुलिस एहलकारों और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हैं। वजीर दाखिला सिंध ने खिताब में कहा, कच्चे के दीगर डाकुओं को मशवरा देता हूँ, हथियार डाल दें, नहीं तो घर में घुसकर मारेंगे। हथियार डाल दें, उनकी मदद की जाएगी। कानूनी चाराजोई का पूरा हक मिलेगा, कोई ज्यादती नहीं होगी। चाहते हैं कच्चे के लोगों को भी नौकरियां दें। IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सरेंडर तकरीब को अमन और कानून की फतह करार देते हुए दावा किया, अब कच्चा खाली हो गया। हथियार डालने वाले बेशतर डाकू अपने ऊपर दर्ज मुकदमात से मुकम्मल इल्म लेकिन खुश हैं। कहते हैं अपने दूसरे साथियों को मशवरा देंगे, जराइम की जिंदगी छोड़ दें। इसमें गुलाम नबी मेमन ने विंग IG बड़ा अहम किरदार अदा किया। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, अफसरान को चेंज किया, रिस्क लिया इन अफसरों पर और उन्होंने प्रूव किया। रेंजर्स का बड़ा किरदार रहा है, टेक्नोलॉजी की मदद ली, वो साइलेंट सोल्जर्स भी इन्वॉल्व हैं। कच्चे की कामयाबी में खामोश सिपाहियों का भी किरदार है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, IG गुलाम नबी मेमन और रेंजर्स का भी बड़ा किरदार रहा। हुकूमत ने सपोर्ट किया, रिस्क लेकर अफसरों को तब्दील किया। सखर और लाड़काना रीजन के लिए अलग फोर्स बना रहे हैं। आर्मी से दरख्वास्त है, हथियार दें। अब क्लाशनकोव का ज़माना नहीं, यहाँ आर्मी ग्रेड हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी है कि सरेंडर करने वालों को अदालत में पेश किया जाएगा। पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब से 97 करोड़ डॉलर से जायद मालियत की मंशियात पकड़ लीं। PNS यरमूक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। ISPR का कहना है, कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया के आज़म और पेशा वराना महारत का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यरमूक के अमले को सराहा। नेवल चीफ का कहना था, पाक बहरिया कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी क़यादत में ऑपरेशन दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करेगा। इंसदाद मंशियात की कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दालबंदीन में फितना हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, फोर्सेस ने दालबंदीन में फितना हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा किया। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ के इलाके शाही तंगी जंगल से खारिजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। जंगल में गार पर घात लगाकर भरपूर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक खारिजी जहन्नुम वासिल, दीगर जख्मी होकर फरार हो गए।
इलाके में मौजूद सुरंगों और करीबी मकामात को क्लियर कर दिया। कार्रवाई के दौरान असलहा, बारूद, मवासलाती आलात भी बरामद हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना खवारिज ने भत्ता न देने पर 6 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया दहशत गर्दों ने फायरिंग के बाद पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी जला दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। खारिजियों की तलाश जारी। मीर अली के मकीनों ने कहा, हुकूमत से दरख्वास्त है उन्हें इन दरिंदों से निजात दिलाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा की मुस्तरद करदा गाड़ियां बलूचिस्तान ने मांग ली। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भिजवाई जाएंगी। मोहसिन नकवी ने सरफराज बुख्ती के ट्वीट पर लिखा, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। सरफराज बुख्ती ने केपी हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर बलूचिस्तान को गाड़ियां देने का मुतालबा किया था। सरफराज बुख्ती ने लिखा, खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशतगर्दी से मुतासिर है। मोहसिन नकवी से दरख्वास्त है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो बलूचिस्तान हुकूमत को दे दे। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तानी वफ्द का दौरा पहले से तयशुदा था। हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबरा को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। बाद में सफ़ीर तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी जो अफगान सफारत खाने से काम करेंगे। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की पंजाब हुकूमत के दावे की तरदीद। नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन कोई कैंपस नहीं खोल रहा। कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, इंपीरियल कॉलेज का नवाज शरीफ ITCT में एक कैंपस का कोई मंसूबा नहीं। एलामी में कहा गया, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के तमाम कैंपस सिर्फ बरतानिया में हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में इंपीरियल कॉलेज से मुतालिक दावा किया था कि नवाज शरीफ ITCT में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। ये भी कहा था कि कैंपस का संग बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। मरियम औरंगजेब ने इंपीरियल कॉलेज लंदन की तरदीद के बाद अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं, जब हतमी मुआहदा नहीं हुआ था तो सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। वजीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मरियम औरंगजेब का मुल्तान में खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया लेकिन कोई घर से बाहर भी नहीं निकला। 6 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घरों का हदफ पूरा कर लिया। अवाम की खुशकिस्मती है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब और शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं। पीपल्स पार्टी सब्र से काम न लेती तो सिस्टम डीरेल हो जाता। CEC ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर हुकूमत को मोहलत दी है। हसन मुर्तजा कहते हैं, इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों पर ना बैठी हो तो यहाँ पे छोटे लोग छोटी हरकतें करेंगे। पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात प्री पोल धांधली, छांगा मांगा की सियासत जिंदा करने की कोशिश है। लोकल बॉडीज एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दस्तखत किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बयान का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी कह रही है कि गवर्नमेंट वो बनाने जा रहे हैं तो उनको वोट देगी मुस्लिम लीग नून अगर अदम एतमाद वो अभी वो सबमिट तो कर रहे हैं अदम एतमाद। अगर उन्होंने सबमिट किया, राब्ता किया तो फिर गौर करेंगे। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है कि वोट दिया देखना हमारी तरफ से फाइनल है कि हम इसमें इख्तलाफ में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें तेज। PPA क़यादत का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर नून लीगी क़यादत से राब्ते का फैसला। ज़राए का कहना है, PPA क़यादत वफाकी हुकूमत से फंडिंग के मामले पर यकीन दहानी हासिल करेगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी मामले पर पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। अदम एतमाद की सूरत में पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया तो गौर करेंगे।
हमारी तरफ से फाइनल है कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठेंगे। अनवार हुकूमत के पास अक्सरियत हुई तो रह जाएगी, ना हुई तो चली जाएगी। पीपल्स पार्टी वालों से पूछें कि उनके पास तादाद पूरी है या नहीं। छब्बीस नवंबर जलाओ घेराव केस में अलीमा खानम की अदम गिरफ्तारी। एसपी रावल और डीएसपी वारिस खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पुलिस की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। कहा, पुलिस ने बताया अलीमा खानम रूपोश हैं, जबकि वो सोशल मीडिया पर सरगर्म अडियाला के बाहर गुफ्तगू भी कर रही हैं। पुलिस ने जाली रिपोर्ट देकर धोखा दिया। मुतालिका अफसरान 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। अदालत ने अलीमा खानम का चौथा नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस आज लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आला केपी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की भी आज लार्जर बेंच में समाअत होगी। सीपैक खित्ते में गेम चेंजर साबित हो रहा है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में पेशरफ्त हुई। हाल ही में बीजिंग में 24 मुश्तरका मनसूबों पर मुअत्तफ़िक़ हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मौशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। पुरुमीद हूँ कि रवां साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। काश्तकारों को 56 अरब रुपए का पैकेज देने जा रहे हैं। ज़राई आमदनी पर टैक्स पुराने रेट से ही लगेगा। सिंध हुकूमत चाहती है किसानों को मज़ीद सहूलतें दी जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त सूबे में 20 लाख टन गंदम मौजूद है। 5 माह में हम अपनी सारी गंदम फरोख्त कर देंगे। सदर ने चीनी ताजरों को जमीन देने की पेशकश की। कहा, हम जमीन देंगे, आप सरमायाकारी करें। शजीम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर आसिफ जरदारी ने चीन में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान में सनतें लगाने का कहा। मुल्क का पहिया बिजनेस कम्युनिटी चलाती है, उन्हें जितनी सहूलतें देंगे माहौल बेहतर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। कराची के इलाके केमाड़ी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। एसएसपी ने बताया, डाकू गाड़ी में सवार अफराद से लूटमार कर रहे थे। डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाक भारत मुकाबला 8 फरवरी को कोलंबो में होगा। जराए का कहना, आईसीसी शेड्यूल का ऐलान जल्द कर देगा। पाकिस्तान इंडिया की मेजबानी में मेगा इवेंट के मैच श्रीलंका में खेलेगा। भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए फिर हाथ फैला लिए, मगर हठधर्मी ना छोड़ी। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवाजीत सेकिया का कहना है, ट्रॉफी चाहिए लेकिन मोसी नकवी के हाथ से नहीं लेंगे। एसीसी को खत में ट्रॉफी भारत भेजने की दरख्वास्त कर दी। कहा, ट्रॉफी ना मिली तो मामला आईसीसी में उठाएंगे। एसीसी ने भारतीय बोर्ड को 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी लेने की पेशकश की है। रन्स बनाएंगे तो ही पिंडी टेस्ट बचाएंगे, वरना चौथे दिन ही हार जाएंगे। जनूबी अफ्रीका की पिंडी टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन ही खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल। आखिरी सेशन में मेहमान टीम ने शाहीनों को जकड़ लिया। पहले 16 रन्स पर टॉप ऑर्डर उड़ाया। शान, इमाम, अब्दुल्ला नाकाम। चौथे विकेट पर साउद भी ना आए काम। बाबर आजम की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। मुश्किल विकेट पर 7 चौके लगाकर 49 रन्स बनाए। मोहम्मद रिजवान भी 16 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के 94 रन्स पर 4 खिलाड़ी आउट। 23 रन्स की लीड। बाबर आजम का फॉर्म में आना, मैच बचाना इंतहाई अहम हो गया। सीरीज के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन और ग़ज़ा की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अज़म का इरादा।
इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आलमी बरादरी जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली कार्रवाइयाँ शर्म अल शेख में तय पाने वाले अमन मुआहदे की रुख के मनाफी हैं। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 15 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है। हमास रहनुमा खलील अल हया का कहना है कि चाहते हैं यरगमालियों की लाशें उनके वरसा तक जल्द अज जल्द पहुंचा दी जाएं, लेकिन लाशों की तलाश में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमास ने दुरुस्त फैसला ना किया तो उसका खात्मा तेज और बेरहमाना होगा। इत्तेहादियों और इसराइल से कहा है अभी गजा में कुछ न करे, हमास ने खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई की जाएगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। रोमानिया के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल लियोनार्ड गैब्रियल बाराबोई से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। रोमानिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फ़ज़ाइया के दोनों सरबराहान का जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में दिफाई सनती शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR का कहना है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा पाक रोमानिया दिफाई ताल्लुकात में अहम संग मील है। और वुमेन्स वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस। रिवायती हरीफ इंग्लैंड की 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इंदौर में 245 रन का हदफ आसानी से 57 गेंद पहले हासिल कर लिया। गार्डनर ने सेंचुरी और सदरलैंड ने नाकाबिले शिकस्त 98 रन बनाए। सदरलैंड ऑल राउंड कारकर्दगी पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार।